यूक्रेन में फंसा है भविष्य। जी हां, आजमगढ़ की रेणु यादव यूक्रेन में फंसी हुई हैं। ये हम आपको वो लोग बता रहे हैं जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के अमन भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। शाहजहांपुर की एमबीबीएस करने गई छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सहारनपुर के भी कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उधर कासगंज का शोभित यूक्रेन में फंसा हुआ है। कानपुर की छात्रा आकांक्षा शुक्ला भी यूक्रेन में फंसी हुई है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ आकृति के माता पिताजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम परिवारों से बातचीत कर सके, इस वक्त हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका। लेकिन ये जो वक्त इस वक्त आया है सभी के सामने, भारत के बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कोशिश लगातार हो रही है कि सुरक्षित वापसी उनकी हो सके। हरीश रावत जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत चिंता का विषय है। और हम लोग निरंतर पहले से कह रहे थे कि यूक्रेन की स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका भी वार्निंग दे रहा था, नाटो के देश भी वार्निंग दे रहे थे, और रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से सब चीज़ें चल रही थी, युद्ध अवश्य संभावी लग रहा था। लेकिन हम अपने लोगों को समय पर वहाँ से क्यों नहीं निकाल पाए, अपने नागरिकों को, ये एक सवाल है बड़ा। और हम छात्र जो फंसे हुए हैं, उन छात्रों के पास तो कुछ पैसा टका भी नहीं है। वो कैसे वो आएंगे भी तो कैसे आएंगे? उनके पास डॉलर्स ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो उनके माँ बाप और ज्यादा चिंतित हैं। तो ये स्थिति चिंताजनक है। और दूसरी चिंता इस बात की है कि यूक्रेन और मॉस्को के बीच में जो कुछ चल रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो वो प्रभाव मिनिमाइज हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए। ठीक है, हम यूक्रेन और रूस के बीच संबंधों को लेकर के जो कुछ भारत सरकार तय करेगी, जो कदम उठाएगी, हम उसका साथ देंगे। मगर ये दो सवाल जो हमारे नागरिकों से और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर तो सरकार का जवाब बनता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को भी देना चाहिए, देश को भी देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार, हरीश रावत जी यही कह रही है कि कोशिश लगातार यही हो रही है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, देखिए अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं उत्तराखंड में, तो यहां पर भी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कोशिश यही हो रही है कि जो भी छात्र वहां पर फंसे हैं, लोग वहां पर फंसे हैं, तो उनका ब्यौरा जल्द से जल्द मिल सके, जिससे उनकी सुरक्षित वापसी हो सके। लेकिन आपने कई बड़ी बातें कही हैं। आपने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इससे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। वहां पर कदम पहले उठा लेने चाहिए थे सरकार को। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कदम जो अब सरकार उठा रही है, वो कुछ समय पहले उठा लेने चाहिए थे, जब आशंका जाहिर हो रही थी कि ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? हाँ, सुरक्षा के, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। ये कर्तव्य हमारी सरकार को निकालना चाहिए था। आप जब युद्ध शुरू हो गया है वहां, तो उस समय आप लिस्टें बना रहे हैं, और उत्तराखंड की सरकार भी अब जग रही है, अब पता कर रही है कि कौन कौन से बच्चे हमारे वहाँ फंसे हुए हैं। उनके माँ बाप, चिंतित माँ बाप सारे लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं, व्यवस्था करो कह रहे हैं। मैंने कल जो यूरोपियन डेस्क है उसमें बात की, विदेश मंत्रालय में। हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से चिंतित हैं, मगर जिन्हें कदम उठाना चाहिए था अभी तक, तो उनको बाहर निकालना चाहिए था। अब उनके पास पैसा नहीं है वहाँ, अब वो कैसे आएंगे? मान लिया ये नाटो कंट्रीज को दूसरे हिस्से से निकालना शुरू भी होता है, तो आखिर पैसा तो चाहिए। बिल्कुल, उनके पास पैसा नहीं है। अब हमारे दूतावास से उनका संपर्क है या नहीं है, स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही है। नहीं, इसको लेकर तो हरीश रावत जी बातचीत हुई है हमारी सुबह से, बहुत सारे छात्रों से, आकृति हैं, विकास हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनसे बात हुई है। वो यही कह रहे हैं कि एम्बेसी से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। अब यदि कुछ छात्रों ने कहा है, लेकिन
मेरी जानकारी है, मैंने कुछ लोगों से बातचीत, जिनके माँ बाप ने हमसे संपर्क किया, वो कह रहे हैं दूतावास से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई उनको क्लियर कट एश्योरेंस नहीं मिल रहा है कि कब उनको निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हो सकता है और ऐसा ये भी। हमारे दूतावास का दायित्व है और विदेश मंत्रालय का भी दायित्व है। बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके अपने इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। चिंता जाहिर सी बात है हर एक परिवार के सदस्य को होगी, अगर उसका कोई अपना इस सिचुएशन में हो किसी दूसरी कंट्री में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये उनकी चिंता, पूरे देश की चिंता है इस समय। हमारा नागरिक, वो हमारे लिए ब्रेड अर्नर्स हैं। कुछ बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए गए हैं, अपने माँ बाप के गाड़े पसीने की कमाई से वहाँ अध्ययन करने के लिए गए, मेडिकल अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो अब उन बच्चों की सुरक्षा, वो हमारे भविष्य हैं। तो ये पूरा देश चिंतित है, ये कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है।